हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज ये इस पहले चैप्टर में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है, किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दुर्धु को घुमाने पर किया गया कार्य। यानी कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिस पर वैद्युत दुर्धु रखा गया है, अब उसको हम घुमाते हैं, थीटा डिग्री घुमाएंगे तो घुमाने पर कितना कार्य हमें प्राप्त होता है, यानी कितना काम किया जाता है, इसका हमें व्यंजक स्थापित करना है। इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से आप देख सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखने हैं किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दुर्धु को घुमाने पर किया गया कार्य। देखो बच्चों, अगर हम बात करें किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दुर्धु को घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हम जो है वैद्युत दुर्धु को रखे हैं और इसको हम थीटा डिग्री पर घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस काम को हम जो है जानने वाले हैं। तो इसमें ये जो लिखे हैं इसको आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने कहा माना एक दुर्धु जिसके दो आवेश है। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी वैद्युत दुर्धु होता है तो जिसके दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू होता है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है। अब इस दुर्धु को हम जो है एक वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है उसमें रखते हैं, और रखते हैं तो उसको हम थीटा डिग्री जो है घुमाते हैं। तो घुमाएंगे तो कितना काम होगा, चलिए इसको देखते हैं। पहले डायग्राम बना के आपको बताते हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है भाई E है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है कैपिटल E है। इतना बात समझ में आ गया। और हमारे पास ये जो है एक वैद्युत दुर्धु है, ये प्लस क्यू आवेश है इधर और ये इसका माइनस क्यू आवेश है। एक दुर्धु है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखा गया है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी आपको पता है ये 2l है भाई। यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी और बाकी l की दूरी यहां से यहां तक की हो जाएगी। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसमें एक दुर्धु रखा गया है, दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी 2l है। इसको अब हम थीटा कोण घुमाएंगे। मतलब ये जो हमारा यहाँ पे रखा गया है इसको हम थोड़ा से घुमाएंगे भाई, थीटा कोण पर हम इसको घुमाएंगे। तो जब इसको घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से ये जो है देखने को मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा और ये उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्यों भाई, ये प्लस क्यू जो है यहाँ आ जाएगा और ये माइनस क्यू यहाँ पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? इसको हम क्या किए कि थीटा कोण पे घुमाए, और जब थीटा कोण पे घुमाए तो ये पॉइंट जो है यहाँ चला गया और ये पॉइंट खसक के यहाँ आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब ध्यान सुनिए, अब हम इस पर एक लंब डालते हैं, ये यहाँ पर डाल देते हैं और ये जो पहुंचा है इसको यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे ये ए पॉइंट था, ये जो पहुंचा इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर विस्थापन देखा जाए तो कितना विस्थापन हुआ है भाई? पहले यहाँ पर था, अब लौट यहाँ आ गया, इतना विस्थापित हुआ ना। आपने इसको घुमाया है तो ये यहाँ से यहाँ आया है, तो मतलब अगर इसी रेखा पर देखना हो कितना भाई घूमा है तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। समझ में आया ना? चलिए देखते हैं किया गया कार्य कैसे होता है। तो किया गया कार्य आप जानते हैं W बराबर F इंटू डी होता है। क्यों? किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर F इंटू डी होता है। तो पहले हम एक साइड का निकाल लेते हैं, मतलब W1 बराबर, और F की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान E नहीं हो जाएगा, अरे Q इंटू E हो जाएगा भाई। E बराबर F अपान Q होता है तो F बराबर निकालोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो F की वैल्यू जो है QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। और D विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन AB हुआ है भाई। इस रेखा पे अगर यहाँ देखते हो ये थीटा कोण आपका है तो विस्थापन AB, मतलब ये यहाँ पर था यहाँ पहुंच गया। विस्थापन हमारा कितना हुआ है? AB। D जो विस्थापन हुआ है AB हुआ है। AB समझ में आ गया ना? AB घटा है, AB विस्थापन हुआ। एक चीज आप जान रहे हैं, ये यहाँ इसको अगर मध्य बिंदु को O मान लिया जाए तो OA की दूरी हमारा कितना है? L है भाई। एक चीज आप जानते हैं OA भाई, ये O और
ए के बीच की दूरी कितना है, बराबर यल है। तो एक चीज आपको पता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटा कक्का, तुमको नहीं बोलना, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार अगर देखा जाए तो ओबी होगा हमारा, ओबी भाई यहां से यहां तक ये आधार होगा, ये थीटा कोण होगा, तो ये हमारा कर्ण नहीं होगा, लंबी भुजा कर्ण नहीं होगा। और ये है हमारा यल, क्यों, अरे यहां से यहां भाई ये लंबाई यल है, तो ये भी तो लंबाई यल है। तो इस तरीके से तो ये हमारा ओबी अगर देखा जाए तो ओबी की वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा भाई, ओबी की वैल्यू एल कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल कॉस थीटा। अगर हम ये त्रिभुज देखें, यहां से ये त्रिभुज, ये तो इस त्रिभुज में आप जानते हैं ये ओ है, ये बी है, तो ये ओ बी हो गया, ये हमारा आधार हो जाएगा। और ये हमारा कर्ण है, तो ये दूरी यल है, तो ये दूरी भी यल है। तो हमारा कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा ओ बी हो गया, और कर्ण हमारा ये है यल, भाई ये दूरी यल है ना, ये भी दूरी यल है, तो ये हमारा यल हो जाएगा। तो ओ बी बराबर यल कास थीटा हो जाएगा। समझ में आ कि नहीं। अगर हमें ये दूरी निकालना हो, ध्यान समझिएगा, ये दूरी अगर हमें निकालना हो, पूरी दूरी में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना तो बचेगा। नहीं समझ में आया, ठीक से समझ लो, नहीं बाद में परेशान ना होगी। भाई ये दूरी हमें निकालना है, अगर इस पूरी दूरी में से इतना निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो आप लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी। क्या लिख सकते हो, ओ ए माइनस ओ बी। क्यों, समझ में आया कि नहीं भाई, हमें इतना निकालना है ए बी, तो ए बी निकालने के लिए ओ ए में से ओ बी घटा देंगे, तो ओ ए माइनस ओ बी। और एक चीज ओ ए बराबर यल है, ओ ए बराबर यल है, तो आप W1 बराबर लिख सकते हो, क्यू ई रहेगा ही रहेगा, और ओ ए की वैल्यू जो है एल है, और माइनस ओ बी की वैल्यू भैया भी निकाले हो एल कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, इसमें से एल जो है बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा W1 बराबर हो जाएगा क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझ में। W बराबर एफ होगा, कंफर्म है। W1 बराबर अगर हम एक साइड का निकालते हैं तो भाई एफ की वैल्यू क्यू ई यहां से आ जाएगा, और डी विस्थापन कहाँ हुआ भाई, यहाँ पॉइंट था, जब ये घुमाए यहाँ पहुंच गया तो इसको लंब डाले तो ए बी विस्थापन इतने तो हुआ है, हमने ए बी लिख दिया। एक चीज आप जानते हो, ये ओ ए की वैल्यू जो है एल है, इसको आपको अच्छे से पता है भाई, यहां से यहां तक की दूरी एल है, यहां से यहां तक की दूरी एल है, ये तो एल है ना, वही तो है। अब W1 बराबर क्यू ई होगा। अब हम यहां से यहां तक भाई हमें जरूरत कितना है, इतने की जरूरत है ए बी की, तो हम अगर ओ ए में से ओ बी निकाल देंगे तो ये तरह तो बचेगा, तो हमने लिखा ओ ए माइनस ओ बी। अब W1 बराबर क्यू ई रहेगा, ओ ए की वैल्यू एल है, और ओ बी की वैल्यू अभी भी एल कास थीटा निकाले हैं, ये इतना हो जाएगा, यल हम कॉमन नहीं लेते इतना तो बचेगा। ये तो बात W1 की हो गई। ऐसे ही बात W2 की भी निकाल लो भाई, आधे का इतना निकाले हो तो आधे का भी तो उतना ही हो जाएगा। W2 बराबर क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना भाई, W1 W2 हो जाएगा। अब कुल आप W अगर निकालोगे, W1 प्लस W2, तो W1 W2 को भाई जोड़ोगे तो ये आपका W बराबर हो जाएगा 2 क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, समझ में आ गया ना। एक चीज आपको ठीक से पता है, क्या पता है भाई, एक चीज पता है, Q गुणे 2L बराबर P होता है। तो इसमें देखो Q भी है, 2 है, L भी है, तो P हो जाएगा। तो आपका W बराबर भाई Q गुणे 2L, L और 2 Q गुणे 2L मतलब P हो जाएगा, और E है और ये 1 माइनस कॉस थीटा। यही फार्मूला किया गया कार्य जो है घुमाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब अगर मान लीजिए हम इसको 90 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं, कितना घुमाते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि जब द्विध्रुव को बाह्य वैद्युतक्षेत्र में 90 डिग्री घुमाया जाए, अगर आप 90 डिग्री घुमाते हैं तो W बराबर PE 1 माइनस कास 90 हो जाएगा। और एक चीज जानते हो, कास 90 बराबर 0 होता है, तो भाई कास 90 के मान 0 हो जाएगा, तो हमें W बराबर क्या मिल जाएगा, PE 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो हमें W बराबर जो मिल जाएगा PE मिल जाएगा। W बराबर क्या मिल जाएगा, PE।
इसी तरीके से दूसरा पॉइंट ये है, जब द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाया जाए तो देखो भाई W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180। आप जानते हैं 180 की वैल्यू जो है -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा भाई, ये 1 है ना माइनस, और 180 की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जब होगा जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा W बराबर PE भाई 1 2 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 2PE हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2PE। यानी अगर हम 180 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं तो हमें उसका दूना जो है प्राप्त होता है, यानी W बराबर 2PE प्राप्त होगा। अगर आप 90 डिग्री घुमाते हो तो W बराबर PE प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है भाई, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखा गया है जिसकी तीव्रता E है, और द्विध्रुव हमारा +Q -Q आवेश से मिलकर बना है, और जिसकी बीच की दूरी 2L है। तो अगर आप थीटा कोण घुमाते हैं तो भाई किया गया कार्य W बराबर F/d होगा। तो अगर एक साइड का अगर हम निकालते हैं तो W1 बराबर QE, भाई आपकी वैल्यू QE है, और AB विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमारा विस्थापन हुआ है, और तो W1 बराबर QE और AB जो विस्थापन हुआ है इसको हम OA माइनस OB लिख सकते हैं भाई। OA, O से A में से अगर OB निकाल देंगे बीच वाला बचेगा, ये हमारा हो जाएगा, और OA की बीच की दूरी L है, और OB जो है हमने यहां से निकाल लिया, cos थीटा बराबर OB अपान L होता है, तो OB बराबर इतना हो जाएगा, इसकी वैल्यू L cos थीटा हो जाएगा, L कॉमन ले लेंगे, इतना आ जाएगा W1। इसी तरीके से W2 भी हो जाएगा, और जब दोनों आ जाएगा W बराबर W1 अपान W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ लेंगे, दूना कर देंगे, दोनों एक जैसा है तो दूना हो जाएगा। दूना हो जाएगा तो एक चीज जानते हो, Q बटे 2L बराबर P होता है, आराम से यहाँ P रख देंगे, इतनी वैल्यू PE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। अगर हम द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाते हैं तो हमें W बराबर PE मिलेगा, अगर 180 घुमाते हैं तो W बराबर हमें 2PE मिल जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से घुमाने पर किया गया कार्य जो है प्राप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर।